अभी हाल ही में 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में जो हमारे भारत के टूरिस्ट थे उन पर पाक प्रायोजित आतंकवादियों ने हमला किया, 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने धर्म पूछ करके मारा, कौन से तुम धर्म हो, धर्म की पूरी जांच की और जो भी हिंदू शरणार्थी दिखे उनको कत्लेआम कर दिया। उनके साथ जो महिलाएं थी उनको छोड़ दिया और ये बताया कि जा कर के अपने प्रधानमंत्री मोदी को बता देना यह आतंकवाद या हम लोग क्या कर सकते हैं। एक तरह खुली चुनौती दी। हमारी कई माताओं बहनों का सुहाग गुजर गया। तब से पूरे भारत में आक्रोश था पाकिस्तान के प्रति कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। कई बैठकें हुई, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर विचार विमर्श हुआ। अंततोगत्वा 6 मई की रात लगभग 1:05 से लेकर 1:30 के बीच में 25 मिनट के अंदर पाकिस्तान में और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो आतंकवादी अड्डे थे 9, इसमें 24 मिसाइलें दाग करके उनको तहस नहस कर दिया गया। इसमें कितने लोग मरे हैं इसका सही आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि 100 से लेकर 250 तक आतंकवादी मारे गए हैं। और सबसे बड़ी जो लेटेस्ट जानकारी है उसमें यह है कि जो हाफिज सईद जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है जिसने कि हमारे भारत में कई हमले कराए, उसके परिवार के 10 और उसके दोस्त 14 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कहने का मतलब है कि इस जो मिशन था, इस मिशन को हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने मिशन सिंदूर नाम दिया। इसके पीछे मंशा ये थी कि जिन हमारी बहन बेटियों को सिंदूर तुमने पोंछा है, सिंदूर बिटाया है, सुहाग को उजाड़ा है, उसी सिंदूर की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ रही है कि तुम्हारे आतंकवादी नष्ट हो रहे हैं और आतंकवादियों के पूरे परिवार तहस नहस हो रहे हैं। सामने देख करके लगता है कि चलो ठीक हुआ, बदला हमने पूरा कर लिया, लेकिन अभी आम जनता का आक्रोश बहुत कुछ बाकी है। सन 47 से जब से बंटवारा हुआ तब से आज तक भारत बहुत त्रासदी झेल चुका है। भारत ने 1971 में बांग्लादेश बना दिया, लेकिन बांग्लादेश भी आँख उठा रहा है। बांग्लादेश में भी अभी जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ तब से लेकर अभी तक वहाँ कितने हिंदुओं को मारा गया, कितनों कत्लेआम किया गया, कितनी बहन बेटियों की आबरू लूटी गई। पाकिस्तान में बंटवारे के समय 47-48 में 22 से 23% हिंदू थे, वो अब लगभग 1.5% बचे हुए। यह तो उन्हें मार दिया गया, काट दिया गया, उनकी बहन बेटियों को जबरन इस्लाम कबूल करा के निकाह कर दिया गया। सब मिला करके वहाँ बहुत दुर्दशा हुई। और भारत में भी कमोबेश ऐसे अड्डे बन चुके, मिनी पाकिस्तान बन गए भारत में। केरला, बंगाल, पश्चिम बंगाल में आप देख ही रहे हैं कि वहाँ सरकार भी कुछ तक काफ़ी हद तक समर्थन करती है। वहाँ दिल्ली में कई जगह ऐसे अड्डे बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश का देवबंद इलाका कुख्यात है इस मामले में। कहने का मतलब है कि हमारे भारत में भी कई ऐसे गद्दार हैं जो अभी भी अप्रत्यक्ष रूप से और पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं, भले बाहर से एक खड़े नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि एक बार फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि हम धारा 370 बहाली के लिए पाकिस्तान से मदद ले सकते हैं, चीन से मदद ले सकते हैं। तो अब तो इतने भर में काम चलने वाला नहीं है। तत्कालिक एक राहत ऑपरेशन सिंदूर से दी है भारत ने, कुछ आतंकवादियों को खत्म किया, लेकिन वहाँ आपने 100 मारा है, 1000 पैदा हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ की सेना प्रायोजित है। तो जब तक वहाँ की सेना और वहाँ के सिपाही सालारों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस बदला पूरा नहीं होगा। वैसे भी हमारे भारत में एक परंपरा रही है या हमारी मान्यता है कि हम खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। आज हमारे भारत के जो हम राष्ट्रगीत गाते हैं ना, उसमें हम बड़े चाव से गाते हैं पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे भारत का नक्शा खंडित है। जो हम अपने राष्ट्रगीत में गाते हैं ना, पंजाब, तो पंजाब कहाँ है? आधा भारत में, आधा पाकिस्तान में। सिंध तो पूरा पाकिस्तान में। बंग माने बांग्लादेश। तो आज आवश्यकता है कि एक ऐसा मौका मिला हुआ है कि 47 से लेकर अभी तक का 47, 48, 65, 71, उसके बाद कारगिल युद्ध और आज पहलगांव और बीच में जो आतंकी घटनाएं हुई, चाहे बम्बई में ब्लास्ट हुआ हो, चाहे संसद में हमला हुआ हो, इन सब के निदान का समय आ गया है। और निदान यही है कि हमारे भारत का नक्शा सही कर दिया जाए। जो भारत के राष्ट्रगीत में हमारे नक्शे है उसको पूरा सही कर दिया जाए, तभी जनता का आक्रोश खत्म होगा और तभी बदला सही पूरा होगा। तो आइए इस ऑपरेशन सिंदूर के पहली कड़ी में मैं आपके सामने एक कविता पेश कर रहा हूँ। तो सब आपकी भावनाओं को लेकर के ही है। जो आप चाहते हैं वही मैं अपने शब्दों से कह रहा हूँ, भावनाएं आपकी, शब्द मेरे।
कि सिंध बंग पंजाब हमारे, हमको पाकिस्तान चाहिए, बंटवारे से पहले वाला सारा हिंदुस्तान चाहिए। सिंध बंग पंजाब हमारे, हमको पाकिस्तान चाहिए, बंटवारे से पहले वाला सारा हिंदुस्तान चाहिए। क्षुद्र स्वार्थी संगठकों ने हमको आपस में लड़वाया, टुकड़े टुकड़े हुए देश के फिर भी हमको होश न आया। ताशकंद शिमला समझौता में हमने काफ़ी कुछ खोया, शांति धैर्य की अग्नि परीक्षा में भी हमने कुछ कुछ खोया। क्षुद्र स्वार्थी संगठकों ने हमको आपस में लड़वाया, टुकड़े टुकड़े हुए देश के फिर भी हमको होश न आया। ताशकंद शिमला समझौता में हमने काफ़ी कुछ खोया, शांति धैर्य की अग्नि परीक्षा में भी हमने कुछ कुछ खोया। तो अब चेतो संकल्प करो, हमको खोया सम्मान चाहिए। अब चेतो संकल्प करो, हमको खोया सम्मान चाहिए, बंटवारे से पहले वाला सारा हिंदुस्तान चाहिए। सच को सच अपनाने में कब तक संकोच करोगे भाई, आग लगाने वालों से ठंडक की आस करो क्यों भाई, जहर उगलने वालों से अमृत की आस करो क्यों भाई, निर्विवाद तथ्यों को कब तक यूं बदनाम करोगे भाई। सच को सच अपनाने में कब तक संकोच करोगे भाई, आग लगाने वालों से ठंडक की आस करो क्यों भाई, जहर उगलने वालों से अमृत की आस करो क्यों भाई, निर्विवाद तथ्यों को कब तक यूं बदनाम करोगे भाई। अब ललकारो लाल किले से, अब ललकारो लाल किले से, आन चाहिए मान चाहिए, बंटवारे से पहले वाला सारा हिंदुस्तान चाहिए। भारत माता के सीने में बंटवारे का दर्द छिपा है, आज़ादी के आधे पन्नों में भी इसका कष्ट लिखा है। अगर राष्ट्र का ऋण न उतारा तो बोझा बढ़ता जाएगा, हिमगिर सा ऊंचा गौरव भी नीचे को झुकता जाएगा। भारत माता के सीने में बंटवारे का दर्द छिपा है, आज़ादी के आधे पन्नों में भी इसका कष्ट लिखा है। अगर राष्ट्र का ऋण न उतारा तो बोझा बढ़ता जाएगा, हिमगिर सा ऊंचा गौरव भी नीचे को झुकता जाएगा। तो जगत गुरु के स्वर्ण युग की फिर हमको पहचान चाहिए, विश्व गुरु के स्वर्ण युग की फिर हमको पहचान चाहिए, बंटवारे से पहले वाला सारा हिंदुस्तान चाहिए। देशद्रोह का मंत्र सिखाने वालों को तो शर्म करो, गद्दारों का साथ निभाने को तो शर्म करो, ऐ जन्नी के सौदागारों तो मन में शर्म करो, आज ताइयो चुल्लू भर पानी में जाकर डूब मरो। देशद्रोह का मंत्र सिखाने वालों को तो शर्म करो, गद्दारों का साथ निभाने वालों को तो शर्म करो, ऐ जन्नी के सौदागारों को तो मन में शर्म करो, आज ताइयो चुल्लू भर पानी में जाकर डूब मरो। तो लाल बहादुर या सुभाष सा नेता एक महान चाहिए, लाल बहादुर या सुभाष सा नेता एक महान चाहिए, बंटवारे से पहले वाला सारा हिंदुस्तान चाहिए। फिर कान्हा की मुरली गूंजे काली दह में दुष्ट दलन हो, जय जवान से जय विज्ञान से जय विज्ञान गान गुंजन हो। ढाका पिंडी और कराची तक भारत का ध्वज लहराए, लाहौर कराची ढाका पिंडी तक भारत का ध्वज लहराए, पूरब की खाड़ी पश्चिम का सागर जनगण गान सुनाए। फिर कान्हा की मुरली गूंजे काली देह में दुष्ट दलन हो, जय जीवान और जय विज्ञान से जय विज्ञान गान गुंजन हो। लाहौर कराची ढाका पिंडी में भारत का ध्वज लहराए, पूरब की खाड़ी पश्चिम का सागर जनगण गान सुनाए। तो सिंधु नदी की कलकल ध्वनि से गंगा का सम्मान चाहिए, सिंधु नदी की कलकल ध्वनि से गंगा का सम्मान चाहिए। अब ललकारो लाल किले से आन चाहिए मान चाहिए, अब चेतो संकल्प करो, हमको खोया सम्मान चाहिए, बंटवारे से पहले वाला सारा हिंदुस्तान चाहिए। सिंध बंग पंजाब हमारे, हमको पाकिस्तान चाहिए, बंटवारे से पहले वाला सारा हिंदुस्तान चाहिए, बंटवारे से पहले वाला सारा हिंदुस्तान चाहिए। अगर आप सहमत हैं इस बात से तो आप सब इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।